दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक और दिलचस्प और खूबसूरत मुल्क की सैर करवाएंगे। इस मुल्क में दुनिया का सबसे छोटा शहर मौजूद है जिसकी आबादी सिर्फ 35 लोगों पर मुश्तमिल है। इस छोटे से मुल्क ने किस तरह फुटबॉल की दुनिया में अपना मुकाम बनाया, इस मुल्क की वजीर आज़म ने फुटबॉल मैच देखते हुए कौन से हैरानकुन काम किए, मुल्क की औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कौन से काम करती हैं। इस मुल्क में इस्लाम मजहब को पसंद नहीं किया जाता मगर मुल्क में लाखों मुसलमान लोग मौजूद हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बड़े आज़म यूरोप में वाक़ई एक इंतहाई खूबसूरत और जदीद मुल्क क्रोएशिया की, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है। मकामी जुबान में इसे क्रोएशिया और अवामी जमहूरिया क्रोएशिया कहा जाता है। इस मुल्क के लोग अपनी ख्वाहिश जिंदगी किस तरह गुजारते हैं, मुल्क के रस्मों रिवाज और तहजीबो सिकाफत के बारे में बताएंगे। क्रोएशिया में पाकिस्तान और इंडियंस की तादाद कितनी है, ये लोग क्या काम करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी क्रोएशिया का वर्क वीज़ा, सियाहती और स्टडी और डिजिटल वीज़ा कैसे और कितने पैसों में हासिल कर सकते हैं, ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर इस मुल्क के नक्शे पर नजर डाली जाए तो ये यूरोप के जनूब मशरकी हिस्से में वाक़ है। इसके मशरक में सर्बिया, मोंटीनेग्रो, जनूब मगरब में हैंगरी, मशरक में बोस्निया और शुमाल मगरब की तरफ सल्वानिया वाक़ है। क्रोएशिया को तीनों अतराफ से समुद्री सरहदें लगती हैं। दोस्तों क्रोएशिया की आबादी की बात की जाए तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 38,65,614 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0% से भी कम है, यानी मुल्क की आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। पिछले 4 सालों में क्रोएशिया की आबादी में 1,25,000 लोगों की कमी हुई। दोस्तों अपनी आबादी के लिहाज से क्रोएशिया दुनिया का 130वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। ये एक कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 70 अफराद रहायश पजीर हैं। मुल्क की 52% आबादी औरतों जबकि 48% आबादी मर्दों पर मुश्तमिल है। दोस्तों क्रोएशिया यूरोप का वस्ती मुल्क है जो बल्कान, बोस्निया और दूसरे कई हिस्सों पर कायम है। इस मुल्क की बुनियाद 925 ईस्वी में रखी गई। दोस्तों क्रोएशिया की 82% आबादी शहरों जबकि 18% आबादी देहातों में आबाद है। मुल्क के रकबे की बात की जाए तो क्रोएशिया कुल 56,554 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से क्रोएशिया दुनिया में 127वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क के 1/4 हिस्से पर पानी के ज़खायर मौजूद हैं। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक क्रोएशिया में 25 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौजूद है। दोस्तों क्रोएशिया की मुआइशत की बात की जाए तो ये एक अमीर और मजबूत मुल्क है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का टोटल सालाना जीडीपी 175.27 बिलियन अमरीकी डॉलर है। जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% है। अपने जीडीपी के लिहाज से क्रोएशिया दुनिया का 74वां बड़ा मुल्क है। मुल्क की मुआइशत का बड़ा हिस्सा सनतकारी, ज़राअत, तवानाई, सियाहत के शोबे से हासिल होता है। क्रोएशिया यूरोप के उन ममालिक में से एक है जहां यूरो का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कोना है। एक क्रोएशियन कोना पाकिस्तानी करेंसी में 40 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 12 रुपए के बराबर है। 1994 में क्रोएशिया ने कोना को सरकारी करेंसी का दर्जा दिया। इस करेंसी को क्रोएशियाई दीनार भी कहा जाता है। इस मुल्क का बैनुल-अक़वामी फ़ोन कोड +385 और इंटरनेट डोमेन नेम .hr है। क्रोएशियाई जुबान मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है जो क्रोएशिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है।
मुल्क की 83% आबादी क्रोशियाई जुबान का इस्तेमाल करती है। इंग्लिश, हैंगरी और सल्वानियन मुल्क में इस्तेमाल होने वाली दीगर अहम जुबानें हैं। अंग्रेजी क्रोशिया की दूसरी सबसे बड़ी जुबान है। इनके अलावा भी मुल्क में कई और जुबानें बोली और समझी जाती हैं। क्रोशिया एक आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क है। ये एक जमहूरी मुल्क है। मुल्क में जमहूरी निज़ाम हुकूमत कायम है। इस मुल्क का कौमी दिन 25 जून है। मुल्क का कौमी परिंदा नाइटी टेंगल है। यूरोपी पाइन मार्टन क्रोशिया का कौमी जानवर है। दोस्तों, आयरिस का फूल मुल्क का कौमी फूल है। क्रोशिया का कौमी फल कोई भी नहीं है। अगर इस मुल्क के नस्ली ग्रोहों की बात की जाए तो मुल्क की 88% आबादी क्रोशियाई नस्ल से ताल्लुक रखती है। 3.2% आबादी सर्ब नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल है। क्रोशिया में 11,982 इंडियन जबकि पाकिस्तानी लोगों की तादाद 4,429 के करीब है। वक्त के लिहाज से क्रोशिया पाकिस्तान से 3 घंटे जबकि भारत से 3.5 घंटे पीछे है। ये मुल्क पाकिस्तान से 3,439 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है। मुल्क की 87% आबादी ईसाई है। इस्लाम क्रोशिया का दूसरा बड़ा मजहब है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक क्रोशिया में 53,981 मुसलमान मौजूद है। 0.28% हिंदू, 0.81% यहूदी मजहब के लोग भी मौजूद हैं। 5% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखती। दोस्तों, क्रोशिया में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद मौजूद है जिसको शारजा के अमीर सुल्तान मोहम्मद बिन कासमी की मदद से तामीर किया गया। इस मस्जिद की बुनियाद 1981 में रखी गई जबकि मस्जिद की तामीर 1987 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद को ज़गर्ब कहा जाता है। दोस्तों, ज़गर्ब क्रोशिया का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत शहर है। इस शहर को रूमी सल्तनत के अजीम दौर में आबाद किया गया। दोस्तों, ज़गर्ब क्रोशिया का मुआशी, इक्तिसादी, तिजारती और बेहतरीन सियाहती मरकज है। मुल्क के तमाम बड़े बड़े सरकारी इदारे, यूनिवर्सिटियां और कॉलेज इस शहर में कायम है। ये शहर कुल 642 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है जबकि शहर की कुल आबादी 7,73,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और काबिले दीद शहर है। हर साल 1 करोड़ से जायद सियाह इस शहर की सैर करने के लिए आते हैं। इस शहर में हजारों की तादाद में रेस्टोरेंट, होटल, डांसिंग क्लब, नाइट्स क्लब और बाजार मौजूद हैं। दोस्तों, क्रोशिया एक यूरोपीय मुल्क है, इसलिए मुल्क में बेहयाई और शराब नोशी बहुत आम है। क्रोशिया में जिस्म फरोशी भी बहुत ज्यादा है। इस जगह हराम ताल्लुकात हद से ज्यादा कायम किए जाते हैं। क्रोशिया में हर साल हजारों नाजायज बच्चे पैदा होते हैं जिनके वालिद का कुछ पता नहीं होता। मुल्क के क्लब्स सारी रात खुले रहते हैं जहां लोग बरहना कपड़ों में शराब पीते और डांस करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा शहर भी इसी मुल्क में मौजूद है। इस शहर का नाम भी क्रोशिया है। ये शहर ज़गर्ब सिटी से 2.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। शहर की कुल आबादी 29 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में सिर्फ 3 छोटी सड़कें मौजूद है। दोस्तों, क्रोशिया के लोगों की बात की जाए तो ये लोग बहुत ही खूबसूरत और खुश मिजाज होते हैं। खास तौर पर यहाँ की लड़कियां बहुत ही हसीन और नरम मिजाज होती हैं। ये गैर मुल्की सियाहों से बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती हैं। दोस्तों, क्रोशिया के लोग तंदुरुस्त और सेहतमंद होते हैं क्योंकि यहाँ के लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह के वक्त इस जगह हर तरफ लोग वर्जिश करते दिखाई देते हैं। क्रोशिया की 14% आबादी की उम्र 14 साल तक है। 63% आबादी की उम्र 15 से 65 साल है जबकि 22.87% आबादी की उम्र 65 साल से ऊपर है। इस मुल्क में तालीम का आला तरीन सिस्टम मौजूद है।
इस जगह तालीम की शरह 99.5% है। मुल्क के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम फ्री मुहैया की जाती है। मुल्क में 7,34,123 तुलबा मौजूद हैं, जिनमें गैर मुल्की तुलबा की तादाद 20,000 है। क्रोएशिया अपने जीडीपी का 4.3% हिस्सा अपने सेहत के निज़ाम पर खर्च करता है। इस मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। पूरे मुल्क में सड़कों का साफ सुथरा और वसी जाल मौजूद है। क्रोएशिया में बस, ट्राम, टैक्सी, मेट्रो और रेलवे का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। ज्यादातर लोग बस और मेट्रो के जरिए सफर करते हैं, जो कि काफी सस्ता भी होता है। मुल्क में कुल 25 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें से 10 एयरपोर्ट इंटरनेशनल परवाजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रोएशियन एयरलाइन मुल्क की कौमी एयरलाइन है। हर साल 3 से 4 करोड़ लोग इस एयरलाइन से सफर करते हैं। क्रोएशिया दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां 4 मौसम पाए जाते हैं। सर्दियां लंबे अरसे तक रहती हैं। गर्मियों में ज्यादातर टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मुल्क में ज़राअत का शोबा भी मौजूद है। क्रोएशिया में लाखों एकड़ रकबे पर फल, सब्जियां और अनाज काश्त किया जाता है। दोस्तों, दीवार चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार क्रोएशिया में मौजूद है, जिसको दी वॉल ऑफ स्टोन कहा जाता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसी दीवार की वजह से सल्तनत उस्मानिया इस इलाके को फतह न कर सकी। इस मुल्क में बेशुमार कुदरती सियाहती मकामात मौजूद हैं। क्रोएशिया में झीलें, चश्मे, दरिया और समंदर सब कुछ मौजूद हैं। इसके अलावा सैकड़ों कदीम मकामात मौजूद हैं, जो कि यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल हैं। क्रोएशिया में इन खूबसूरत मकामात को देखने के लिए हर साल 3 करोड़ से ज्यादा सयाह इस मुल्क की सैर करने के लिए आते हैं। मुल्क की आमदनी का बड़ा हिस्सा सियाहत के शोबे से हासिल किया जाता है। क्रोएशिया का कौमी और सरकारी खेल फुटबॉल है, जो कि हद से ज्यादा पसंद किया जाता है। मुल्क की तकरीबन 90% आबादी फुटबॉल खेलना और देखना पसंद करती है। आइस हॉकी, वाटर पोलो, बास्केटबॉल और साइकिल रेस मुल्क के दूसरे अहम और पसंदीदा खेल हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो 6वीं सदी ईस्वी में इस जगह क्रोएशियाई लोगों ने अपनी बस्तियां कायम की। 7वीं सदी ईस्वी में इस जगह डीची ऑफ क्रोएशिया की बुनियाद रखी गई। 10वीं सदी ईस्वी के आगाज में क्रोएशिया ने हंगरी के साथ इत्तेहाद कर लिया। 1520 ईस्वी में इस मुल्क ने सल्वानिया के साथ इत्तेहाद कायम कर लिया। 15 से 17वीं सदी ईस्वी के दौरान तुर्कों की जानिब से इस खित्ते पर कई हमले किए गए और कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। पहली जंगे अजीम के बाद क्रोएशिया यूगोस्लाविया इत्तेहाद का हिस्सा बन गया, जिस इत्तेहाद में 10 के करीब ममालिक शामिल थे। दोस्तों, 90 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन टूट गई तो यूगोस्लाविया सल्तनत भी कमजोर हो गई। 1992 में इस मुल्क ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, क्रोएशिया की वीजा पॉलिसी की बात की जाए तो पाकिस्तानियों को इस मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत होती है। पाकिस्तान में इस मुल्क का सफारतखाना मौजूद नहीं। आप तुर्की, इंडिया और ईरान में मौजूद क्रोएशिया की एम्बेसी से इस मुल्क का वीजा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रोएशिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन डिजिटल वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्रोएशिया शेंजन मुआहदे का भी रुकन है। अगर आपके पास शेंजन वीजा मौजूद है तो आप इस मुल्क का भी सफर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल जुमा टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।